आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके। उत्तर प्रदेश के मेरठ से कुछ माह पहले आई एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें एक नवविवाहिता पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था और अपने ही पति को कई टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया था। इस घटना को अभी जुम्मा कुछ ही महीने बीते थे कि इंदौर से फिर एक हौलनाक मामला सामने आया है, जहां पर हनीमून पर गए पति की पत्नी ने ही सुपारी देकर बर्बरतापूर्वक हत्या करवा दी है। घटना के 2 हफ्ते के बाद अब मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में बड़ा मोड़ आया है और एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी जो अपने पति राजा की हत्या के बाद से लापता थी, उसको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस ने सोनम को राजा की हत्या का मुख्य आरोपी बताया है। सोनम की गिरफ्तारी इस तरीके से हुई है। सोनम ने गाजीपुर में रविवार सोमवार की रात करीब 1 बजे एक ढाबे पर पहुंचकर ढाबे के मालिक से फोन मांगकर अपने परिजनों से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सोनम को वहीं पर हिरासत में ले लिया गया। वह बदहवास हालत में थी और पूछताछ में ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। हत्याकांड का खुलासा इस तरीके से हुआ। मेघालय पुलिस की डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लगभग 9 लाख रुपए दिए गए थे और ये सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी से पैसे लिए थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनम, 2 और इंदौर से और एक ललितपुर यूपी के व्यक्ति शामिल है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पूछताछ में सोनम ने खुद को पीड़ित बताया है और बेगुनाह बताया है और कहा है कि वह हत्यारा नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही मेघालय की यात्रा की योजना बनाई और हत्या की सुपारी दी थी। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने भी मेघालय पुलिस पर साजिश का आरोप लगा दिया है और उनकी बेटी को निर्दोष बताया है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों शिलांग के एक होम स्टे से चेकआउट करने के बाद लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव सोहारिम इलाके की एक गहरी खाई में मिला, जिससे उनकी हत्या की पुष्टि हो गई। शिलांग के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम को 22 मई को स्कूटी पर देखा गया। सोनम ने एक रेनकोट और सफेद शर्ट पहनी थी, जो बाद में खून के धब्बों के साथ जंगल में मिली। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस संयुक्त रूप से घटना की जांच कर रहे हैं। सोनम को पूछताछ के लिए मेघालय लाया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने भी इस मामले में पुलिस की पीठ थपथपाई है और कार्रवाई की सराहना की है। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और जांच जारी है और सोनम से पूछताछ के बाद अब और तथ्य सामने आने की उम्मीद है। परिवार और जनता इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उत्सुक हैं। हालांकि राजा रघुवंशी की मां का मानना है कि सोनम ने जानबूझकर बिना उसके बेटे को बताए मेघालय की टिकट बुक कराई, ताकि उसके बेटे को प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा सके। सोनम ने जानबूझकर उस स्थान का हनीमून के लिए चयन किया जहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ताकि इस हत्या को लूटपाट से संबंधित अमली जामा पहनाया जा सके। घटना के बाद नाटकीय रूप से यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम का बदहवास हाल में मिलना प्रथम दृष्टया सोनम को शक के कटघरे में खड़ा करता है। शिलांग से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर तक का सफर सोनम ने अकेले कैसे तय किया? सोनम ने इसके पहले पुलिस या परिवारजन को सूचना क्यों नहीं दी? ऐसे कई प्रश्न हैं जो सोनम को शक के दायरे में लाते हैं। फिलहाल तो सोनम ने जो किया उससे देश स्तब्ध है। एक नई नवेली दुल्हन के कातिल बनने की कहानी से अभी कई पर्दे उठने बाकी हैं, कई राज का पर्दाफाश होना बाकी है। जल्दी ही हम इस पूरी घटना के पीछे की असल और विस्तृत सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी एमपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म अनादि टीवी एमपी। शुक्रिया।